हेलो वन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सूद। मैं आपको बता दूं कि मैंने थाईलैंड से चेकआउट कर लिया है होटल से। तो अभी मैं सामने 7-Eleven से कॉफ़ी और सैंडविच वगैरह खाने लगा हूँ। उसके बाद मैं निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से मैं वापस अपने घर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वियतनाम के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट 10 AM हो गए हैं, मेरी फ़्लाइट है 2:10 की। सो अभी हम निकलेंगे वियतनाम के लिए। सो लेट्स गो एंड हैव सम ब्रेकफास्ट। 7-Eleven से कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे होटल में भी लगा हुआ था बोर्ड और वहाँ की भी इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी। इस एरिया में कुछ पावर आउटरेज चल रहा है, तो उसके रिपेयर्स वगैरह चल रहे थे, इसलिए 7-Eleven में कुछ गर्म या ठंडा आप नहीं ले सकते थे, या स्पेशली गर्म नहीं करवा सकते थे। सैंडविच भी आप नहीं खा सकते। तो मैं एयरपोर्ट के पास जाके 7-Eleven में खा लूँगा कहीं। फ़िलहाल के लिए मैंने ये एक ड्रिंक ली है थाईलैंड की, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली। तो मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। और एक मैंने क्रीम वाले बिस्किट ले लिए हैं। तो चलिए अब एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 10 बज गए हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँचूँगा। फिर वहाँ की इमिग्रेशन क्लियर करवाना, उससे पहले बोर्डिंग पास लेना, काफ़ी कुछ है। लेट्स सी। और निकलते हैं फिर वियतनाम की तरफ। गाइस ये काफ़ी टेस्टी है, ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। तो देखते हैं कहाँ से मिलेगी बस। बताया गया जहाँ मैं वहाँ से सड़क क्रॉस करके आया हूँ, तो जहाँ से मैं आया हूँ सामने ही ये बस स्टॉप ही है। तो यहाँ से ही मिल जाएगी हमें बस टू एयरपोर्ट। सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी बस कब आती है। यहाँ जाना है हमने, यहाँ से आएगी बस। तो गाइस बस का मैंने वेट किया लगभग 1 घंटा। 10 से 11 AM हो गए हैं और मैं रिस्क नहीं ले सकता था फ्लाइट मिस करने का। तो मैंने अब टैक्सी बुक किया है यहाँ पे बोल्ट के थ्रू। तो अभी भी 1 घंटा और लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में। तो जब तक आप एंजॉय कीजिए बताऊँ बीच। ये थोड़ा लेफ़्ट साइड पर जाता है बीच का, उस साइड पे बताऊँ बीच है दूर थोड़ा। एयरपोर्ट फाइनली। लेट्स सी कि ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, अभी 12:10 हुए हैं और 2:10 की फ़्लाइट है। तो 2 घंटे पहले जाया जा सकता है, नहीं ये अभी हमें देखने को मिलेगा। चलिए आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ। तो चलिए पहले एंट्री करते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट। तो मैं ढूंढ रहा हूँ वेट जेट का काउंटर। तो वही सबसे पहले चलो हमारी फ़्लाइट भी 2:50 की हो गई है, लेट हो गई है। नहीं, टाइम 2:10 है और उसका डिपार्चर अब हो गया है 2:50 का। तो लगभग 40 मिनट लेट है हमारी फ़्लाइट। सो इट्स ओके, हम टाइम से ही पहुँचे हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमें वेट जेट के लिए 3rd फ्लोर पे जाना है, उसके वहाँ पे काउंटर है। तो लेट्स गो टू 3rd फ्लोर A26। सो गाइस बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है। सो यहाँ पे एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास के लिए उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा देखा मेरा। वैसे मैंने डमी टिकट करवाई हुई थी रिटर्न की, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट आस्क मी फॉर वीज़ा। साथ वाले से वीज़ा पूछ रहे थे, मैंने पहले से निकाल के उनको पकड़ा दिया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। वैसे तो मैंने अभी ऑलरेडी होटल बुकिंग भी कर ली है और रिटर्न फ़्लाइट भी बुक कर दी है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो इट्स गुड थिंग। तो चलिए पहुँचते हैं वियतनाम। और यहाँ पे तो अभी थाईलैंड से बोर्डिंग पास लेने वक्त नहीं पूछा गया है कुछ और। तो लेट्स सी कि हमारा डमी टिकट लेने का फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो जाके पता चलेगा वियतनाम। और अभी 2:10 की फ़्लाइट जो होगी हमारी 2:50 पे। तो इट्स बेटर कि अब कुछ खा लिया जाए, क्योंकि 2 घंटे बाकी हैं। सो चलिए निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या खाने को ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गाइस यहाँ हमारा इसी फ्लोर से डिपार्चर है, लेकिन 4th फ्लोर पे कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है। चलिए देखते हैं 4th फ्लोर से हम अगर कुछ खा सकते हैं तो आप एयरपोर्ट देख लीजिए। सो गाइस जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको सैंडविच दिखाया था, वो मैंने ये वाला खाया था। ये मैंने 39 बात का लिया था, लेकिन हमें अब एयरपोर्ट से खाने लगा हूँ तो यहाँ पे 46 बात का है।
और जो कॉफ़ी 30 बात वाली थी वो 35 की है यहाँ पे, और 60 बात वाला जो मीडियम साइज़ की कॉफ़ी है वो 66 की है यहाँ पे। तो अभी गर्म कर रहे हैं वो मेरा सैंडविच एंड कॉफ़ी। सो लेट्स सी। रेडी टू ईट फूड्स हैं, आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक कप्पा नूडल्स। यहाँ पे सारी डिशेज़ हैं अवेलेबल। सो गाइस, ये है हमारी मीडियम कैपेचिनो, हम एयरपोर्ट से खा रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने एयरपोर्ट पे ही 7-Eleven है। यहाँ पे सिर्फ ईटिंग एरिया है, तो यहाँ पे हम अपने दोनों सैंडविच खाने वाले हैं। सो गाइस, एक है चीज़ सैंडविच और दूसरा है स्पिनच सैंडविच। दोनों बहुत टेस्टी लगे मेरे को कल। सो लेट्स गाइस, मैंने आराम से ब्रेकफास्ट कर लिया है और एकदम 1 आधा घंटा रेस्ट भी कर लिया है। लगभग 1:15 बज गए हैं। तो चलिए चलते हैं थाईलैंड की इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए और फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है बोर्डिंग गेट के लिए। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल डिपार्चर्स की तरफ, जहाँ से मैं अपनी कराऊँगा इमिग्रेशन क्लियर। लेट्स सी कहाँ है गेट। तो वही यहाँ पे मैकडी अवेलेबल है आफ्टर सिक्योरिटी चेक। मैंने इमिग्रेशन क्लियर करवा ली है। सो गाइस, उन्होंने बस मेरा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट देख के इमिग्रेशन क्लियर कर दी है और यहाँ पे ई वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक बार बोर्डिंग पास लेने के लिए दिखाना पड़ा था और उसके बाद में तो मैं नीचे वापस आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल, सबवे, रुको मैं दूसरे कैमरे से दिखा। परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स आर देयर, सबवे इज देयर। अभी हमने जाना है गेट नंबर 83 पे। So for 81 to 84 we have to go down. देखो गाइस, ये हमारे बोर्डिंग गेट्स हैं। हमारा 83 है, तो ये सामने 84 है, उसकी राइट साइड में बिल्कुल 83 है। तो गाइस, यहाँ पे अनाउंसमेंट लगी हुई है कि गेट नंबर 8 पे जाना है हमें। 83 गेट नंबर हमारा चेंज हो गया है और अब हमें वापस से जाना पड़ रहा है गेट नंबर 8 की तरफ। गेट 8, क्योंकि 1 घंटा फ्लाइट डिलेड है, इसलिए हमें 83 से अब दोबारा 8 नंबर गेट पे जाना है। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं कभी भी। सो इसलिए बेटर कि आप अपने पास कुछ बफर टाइम लेके चलें, क्योंकि अगर आपके पास पूरा टाइम है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो इसलिए अभी भी हमारी फ़्लाइट में 40 मिनट्स बाकी हैं। सो इट इज़ ईजी फॉर मी टू गो टुवर्ड्स 8 गेट नंबर 8। भाई यहाँ पे मैं गया था 83 में, तो 8 दूर नहीं है, सामने ही है 8 गेट नंबर, तो ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम आएगी हमें। हमारा बोर्डिंग एरिया बिल्कुल खाली रहता है। यहाँ पे देखिए कितने सारे कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये सारा बोर्डिंग गेट्स के बिल्कुल साथ है, और सारा जो है रास्ता नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर बोर्डिंग गेट्स यहाँ पे हैं सारी जगह। दो 10 हो गए हैं, अभी हमारा टाइम है 2:50 का। सुबह अभी दोबारा भूख लग गई थी, तो मैंने वेजी डिलाइट लिया है यहाँ से। तो अब चलते हैं हम गेट की तरफ। गेट नंबर 8 है, 2:15 बज गए हैं, 2:50 का टाइम है फ़्लाइट का। तो आप देख सकते हैं बोर्डिंग पास हमने क्लियर करवा लिया यहाँ पे बोर्डिंग गेट से। तो अब टाइम आ गया है निकलने का फ़्लाइट के लिए। तो हमारी वेद जेट
यहाँ पे फ़्लाइट रेडी है एकदम, आप देख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी जनों ग्रुप में लिखा था कि इसको बुक मत करना, ये है वो है, बट आई थिंक इट्स ओके। बाकी फ़्लाइंग एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा कि कैसा रहा विथ जेट एयर का एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो। हमने यहाँ पे बोर्डिंग पास दिखाया अपना और तुरंत हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं। हमारी सीट नंबर है 10A। हमें विंडो सीट दी गई है तो हम विंडो सीट में ही बैठेंगे। लास्ट टाइम इंडिया टू थाईलैंड में मुझे विंडो सीट मिली नहीं थी, लेकिन मेरे साथ 2 लड़कियां बैठी थी तो उन्होंने थोड़े जब लैंड होने वाला था तो मुझे विंडो सीट दे दी थी, तो मैंने वहाँ रिकॉर्ड की। फिर चलिए प्लेन के अंदर बैठते हैं। मेरी सीट है 10A 9 इट्स गुड कि यहाँ पे कोई भी विंग्स का इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमें प्लेन की वैसे विंडो बहुत ही छोटी है, बहुत कॉम्पैक्ट सा साइज़ है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे विंग्स नहीं आएंगे। विंग्स इसके काफ़ी पीछे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेडो आ रही है हल्की सी। तो इसलिए हमारा जो शूटिंग है स्काई की बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये वियतनाम का जो सफ़र है, वियतनाम में लैंड करना और वहाँ पे एक्सपीरियंस करना डिफरेंट प्लेसेस, ये सारा कुछ मेरे लिए नया होने वाला है। क्योंकि थाईलैंड में तो मैं सेकेंड टाइम आया था तो इजीली मैनेज हो गया सब कुछ। लेकिन वियतनाम में कौन सी सिटी, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ट्रेन लेनी चाहिए, कहाँ पे बस लेनी चाहिए, कहाँ पे फ़्लाइट लेनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें रहेंगी। सो लेट्स सी मैं कितने दिन रुक पाता हूँ वियतनाम में। अब मैंने वापस जाने की टिकट कोई बुक नहीं की है, तो अभी सारे फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, तो देखते हैं कब निकलती है फ़्लाइट। वैसे ऑलरेडी काफ़ी डिलेड है, 2:10 की जगह 2:50 ऑलरेडी हो गए हैं। और ऊपर से आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, तो कोई बात नहीं। तो जब तक आप ये देख रहे हैं व्लॉग तब तक मैं वापस आ चुका हूँ वियतनाम से। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अपकमिंग व्लॉग्स में तो मैं सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ही, लेकिन फ़िलहाल आपको बस बता रहा हूँ कि क्या है मेरी जर्नी वियतनाम जाने तक की। तो गाइस 2:10 का टाइम था, सब 3 हो गए हैं। तो अब प्लेन स्टार्ट होने लगा है, बिल्कुल गर्म हो रहा है इंजन। तो बस कुछ ही सेकंड्स में हम मूव करने वाले हैं यहाँ से। टेक ऑफ भी कर लेंगे 5 से 10 मिनट में, तो आपको अपडेट देता रहूँगा मैं। जो मेरी इंडिया टू थाईलैंड की फ़्लाइट थी उसमें गाइस ये जो विंडो सीट थी इतनी ज़्यादा गंदी थी ना कि रिकॉर्ड करने में मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं मस्ट से कि अब जो हम फ्लाई करने वाले हैं तो उसमें बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। यू कैन सी दैट। चलने लगी है फ्लाइट। 1 hour 45 मिनट्स की फ़्लाइट है एंड अभी भी 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। फाइनली द फ्लाइट गाइस, मैंने प्लान तो किया था कि मैं इस बीच पे जाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इस बीच पे जब आप जाते हो तो एकदम प्लेन्स जब लैंड करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं एकदम क्लोज से। तो इसको अगली बार के लिए रखते हैं। देखो काफ़ी लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। हाँ, बहुत सारा समुद्र ही है। प्लेन्स टेक ऑफ करेंगे या लैंड करेंगे, ये सारे यहाँ पे शो होते हैं। तो ऊपर से जब लैंड करने वाले होते हैं तो वही सेम बीच के ऊपर से लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। फिलहाल हमारा टेक ऑफ का टाइम आ गया है, सो लेट्स गो।
बाद मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। सी गाइस, यहाँ का मौसम देखिए कैसे एयरपोर्ट के पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। यहाँ पे डेंगू भी नज़र आ रहा है। सो गाइस, इस सी को क्रॉस करके हम पहुँच जाएंगे वियतनाम में, HCM सिटी में। बादलों के ऊपर आ गए हम, देखो नीचे शहर भी नज़र आ रहा है पूरा, वो देखो शहर नीचे नज़र आ रहा है। अब हम बादलों के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। रस्ते बहुत खूबसूरत बन गए हैं, इसके भी ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर जा रहे हैं क्लाउड्स के थ्रू। सारे क्लाउड्स ने हमारे प्लेन को कवर कर लिया था अभी। See. Now the whole sky has started to clear as it's only a sea. नीचे शहर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारा पानी के अंदर है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वन आवर की जर्नी खत्म हो गई है और प्लेन थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो लगभग 40 मिनट्स की जर्नी जाती है और बस हम पहुंच जाएंगे वियतनाम। थोड़ी सी सिटी नजर आने लग गई है, आप देख रहे हैं। सो गाइस, विद इन 30 मिनट्स हम पहुंचने वाले हैं वियतनाम में। सो गाइस, आने वाले वीडियोस सारे होने वाले हैं वियतनाम के रिलेटेड। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो जब तक मैं पहुंचता हूं वियतनाम, आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इसी में ही हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे तो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो चलिए फटाफट पहुंचते हैं हम वियतनाम में और करते हैं इस जर्नी को कंटिन्यू अगले व्लॉग्स में।